अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एच एम उमर हेयर फ्रॉम क्रेसेंट्स प्लेटफॉर्म। जी उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों से ये ऑटम 2024 की टीचिंग मेथोडोलॉजी और सेशन प्लानिंग शेयर करनी थी। अच्छा जी, ये जो हमारा FAR 1 का पेपर है ये कैफ 1 है जी। ये कैफ का सबसे पहला पेपर है और आप जो हैं ये PRC जो है आप लोगों ने पास करके अब आप माशाल्लाह कैफ में आ रहे हैं। तो एक हमारा पेपर है जी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का, PRC 4 जी। आ, आपने सुना होगा जी, ये जो पेपर है ना FAR 1, ये इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का एडवांस लेवल का पेपर है, इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अच्छा बच्चों, इधर सारे के सारे MCQs होते हैं इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में। FAR 1 में बच्चों सारे MCQs नहीं होंगे, 10 नंबर के MCQs हैं। बाकी जो हैं वो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो मेजर डिफरेंस है दोनों पेपर्स में। अगर आपने ये सुना हो अपने सीनियर से, आपको बताया होगा जी कि कैफ 1 में FAR 1 में जी ये पेपर पास ही नहीं होता, इसकी पासिंग रेशो बहुत कम है। बट जो इसकी ना दो मेजर वजूहात हैं। एक तो ये है कि सर इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग जो है PRC 4 में बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम्प्ट हो जाता है, उन्होंने तो ITA पढ़ी नहीं है। अब जब ITA नहीं पढ़ी तो इस पेपर में आके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने पढ़ी तो है, लेकिन अब उन्होंने अब रट्टी रटाई चीज़ें जो हैं वो याद कर ली और पेपर दिया और वो पास हो गए, क्योंकि MCQs बेस्ड पेपर है। वैसे तो खैर अब IT का रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा बहरहाल, अब ये इन दो जो तबकात है ना ये वाले, इनकी वजह से रेशो कम हो जाती है। वो बच्चे जिनके ITA के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने ITA पढ़ी नहीं है। तो ये एक मेजर रीज़न है, तो इस पेपर से डरना नहीं है। तो अगर देखा जाए तो रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये जो रेशो है ना, जिन्होंने ITA पढ़ी नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये जब बच्चे मिक्स होते हैं तो ये रेशो जो रिजल्ट की है ना डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाती है। अच्छा लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, देखें इसका भी हल है। तो उमूमन जब क्लास शुरू होती है तो मैं पहले दिन बच्चों से पूछ लेता हूँ कि भाई वो बच्चे जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग नहीं पढ़ी, मैं चूँकि अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ तो आइडिया हो जाता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी तो वो बच्चे बता दें, तो उनके लिए ना फिर थोड़ी सी प्लानिंग डिफरेंट हो जाती है। उनके लिए फिर कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो उनको दे दिए जाते हैं कि कम से कम भाई इनको तो इन लेक्चर्स को तो ले लें। इनकी वजह से क्या होगा, इंशाल्लाह आप इस पेपर में मार नहीं खाएंगे, इस वाले पेपर में इंशाल्लाह अगर वो लेक्चर्स ले लेंगे तो कम से कम बेसिक्स तो क्लियर होना। बेसिक्स क्लियर होंगी तो ये पेपर मुश्किल नहीं है। इस पेपर में इंजॉय करेंगे FAR 1 में, जिस बच्चे की इधर इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की बेसिक्स अच्छी हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद दूसरी बात ये है, जब आप इधर FAR 1 में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के FAR 1 के अंदर भी हैं। एक हमारा चैप्टर है जी करेक्शन ऑफ एरर्स का, उसमें ये बैड एंड डाउटफुल डेट, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, डेप्रीसिएशन, ये इन्वेंट्री, ये BRS, ये सारी की सारी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर हैं। तो बच्चों जितनी भी चीज़ें ये आपने पढ़ी हुई हैं ये हम इंशाल्लाह, या जिसने नहीं पढ़ी तो मैं माइंड में एक चीज़ रख के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आती, मैं इंशाल्लाह सारी दोबारा पढ़ाऊँगा। इसके अलावा बाकी भी जितनी चीज़ें हैं जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं, तो जहन में माइंड में एक अजम्पशन चल रही होगी कि यार देखें, एक तो वो बच्चे जो जिनकी एग्जाम्पशन है, दूसरे वो बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं ये माइंड में अपने रख के चल रहा हूँ कि ये इन बच्चों के लिए कैसे आसानी पैदा करनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। अच्छा भाई, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह बात को शुरू करेंगे क्लास में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जी एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको कुछ सवाल होमवर्क में दे दिए जाएंगे, आप उनसे आपको तैयार करके इंशाल्लाह भेजा जाएगा। आप होमवर्क करेंगे, अगले दिन वो सारा होमवर्क इंशाल्लाह मैं क्लास में खुद डिस्कस नहीं करूंगा बल्कि करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। 70 से 80% मैं होमवर्क क्लास में करवा रहा हूँ दोबारा। अच्छा फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम पास पेपर्स पे आ जाएंगे। अब बच्चों पास पेपर्स जो हैं मैं क्लास में सारे के सारे करवा रहा हूँ। अगर किसी टॉपिक में पिछले कोई आप ये कह लें कि 10-12 अटेम्प्ट्स के जितने भी पास पेपर्स हैं या उससे भी पीछे, वो इंशाल्लाह सारे हम क्लास में कर रहे होंगे, ये सारे पास पेपर्स। उसके बाद भाई ICAP स्टडी टेक्स्ट की जो बेसिक लेवल की एग्जांपल्स हैं वो तो इधर कवर कर ली ना हमने। उसके बाद जो कम्प्लेक्स लेवल की एग्जांपल्स हैं इंशाल्लाह उनको भी हम कवर करेंगे, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास पेपर्स में अभी तक टेस्ट नहीं हुई, वो इधर मिल रही होंगी, या जो इधर भी नहीं है बच्चों उसके लिए हम सेल्फ मेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ये इंशाल्लाह बच्चों को काफ़ी हेल्प करते हैं। वो सेल्फ मेड क्वेश्चंस में क्या होगा, वो अच्छे हैवी किस्म के सवाल होंगे। जब आप इंशाल्लाह किसी एक टॉप स्टैंडर्ड के अंदर, एक टॉपिक के अंदर आपका एक अच्छी ग्रिप हो जाएगी, उसके बाद ये वाले सवाल जो हैं ये आप इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ये मैं या तो टॉपिक के ख़त्म होने पे दूंगा या फिर एक ही दफ़ा आपको प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है जी, उसको इंशाल्लाह डिस्कस भी करूँगा, तो ये आपको बड़े हेल्प कर रहे होंगे। अच्छा जी, फिर अब क्या होता है, इस तरह के सवालों से क्या होता है, हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि पिछले सारे पेपर्स को सामने रखते हुए, अब पिछला जो पेपर हुआ स्प्रिंग 2024 का, उसको सामने रखते इसकी प्लानिंग बन रही होगी कि भाई किस तरह के सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इस दफ़ा जो हमने मॉक भी बनाया ना, वो भी इस हिसाब को सामने रख के बनाया कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। अगर आप ये मॉक देखेंगे ना क्रेसेंट का स्प्रिंग 2024 का, तो बच्चों उसको अगर आप कंपैरिजन करें आई कैप के सवालों के साथ, स्प्रिंग 2024 ये हमारा मॉक है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें बच्चों आई कैप के पेपर के साथ, ये जो मार्च यानी स्प्रिंग 2024 का है, तो इंशाल्लाह आपको सिमिलैरिटी, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल रही होंगी। तो बच्चों वो सारी की सारी चीज़ें इसी तरह प्लानिंग में हमने देखी होती हैं ना, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद जो है ये समरी लेक्चर्स, ये समरी लेक्चर्स क्या होंगे, जब एक टॉपिक जो है वो एक कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का आपको समरी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे रिवीजन पर्पस के लिए, 10-12 मिनट में, 8-10 मिनट में, 6-7 मिनट का, ठीक है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। ये लेक्चर्स आपको बहुत काम आ रहे होंगे इंशाल्लाह जब आप अपनी आखिरी रिवीजन कर रहे होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद इस दफ़ा वैसे ये जो टाइम गुजरी है, इसके रिवीजन लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए थे तकरीबन कोई 20 घंटे के, 20 आवर्स के। तो बच्चों अगर आप उनको देखें तो जिन्होंने वो लेक्चर्स लिए हैं वो आपको बता सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मॉक आया था, ये जो पेपर आया था आई कैप का, इसमें तकरीबन वो सारे सवालात कवर थे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया उन रिवीजन में। एक तो है लेक्चर्स, एक मैं आपको रिवीजन की बात बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आ जाए जी चैप्टर वाइज बुक रीडिंग। अच्छा, बुक रीडिंग हम थ्योरेटिकल पोर्शन की करेंगे इंशाल्लाह। उसकी रीज़न क्या है बच्चों, पेपर में 10 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, ये उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। दूसरा, आई कैप का भी ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो थ्योरेटिकल सवालात भी पूछता है, ठीक है जी। वो थ्योरेटिकल सवालात को कूप अप करने के लिए, कवर करने के लिए हम इंशाल्लाह मैं सारे चैप्टर आपको खुद रीड करवाऊंगा, ठीक है जी, उसको हाईलाइट भी करवाऊंगा। अच्छा जी, एमसीक्यू सारे के सारे इंशाल्लाह मैं खुद आपसे डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह सारे करूंगा। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा किसी बात को भी, ये ऑलरेडी हम ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। ये जो टेस्ट होंगे ये जब चेक होकर मिलेंगे तो मैं इन टेस्ट को सारे को या तो सॉल्व करूंगा या फिर इनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। जो मुश्किल सवाल होगा उसको मैं दोबारा आपको करवाऊंगा, सॉल्व करूंगा। भाई आपकी जो मिस्टेक्स होंगी इंशाल्लाह वो भी क्या कहते हैं जो ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, जो ब्लंडर्स मारे होंगे बच्चों ने, वो भी आपके सामने रखूंगा कि ये आपने चीज़ें नहीं करनी। अच्छा भाई, ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे, भाई आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, लेक्चर क्वालिटी लेक्चर देना ये तो जिम्मेदारी है ही है। इसके अलावा भाई आपको इंगेज करना, ये सिर्फ लेक्चर दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चे को इंगेज करना। भाई आप व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको इंशाल्लाह होगी। उसके बाद भाई वीक में इंशाल्लाह 2 जूम मीटिंग्स रखेंगे। आपके कोई ऐसे मसले जो लेक्चर में कवर नहीं हुआ, वरना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ लेक्चर में कवर हो। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो सर ये सपोर्ट आपको अवेलेबल है। उसके बाद सर वीक में 2 जूम मीटिंग्स रखेंगे, आप आएँ उधर, ठीक है जी, अपने सवालात पूछें इंशाल्लाह। और अगर आप ध्यान से बातों को सुन लेंगे, जो जो आपको कहा, इंशाल्लाह इजीली अल्लाह ने चाहा तो आप अपना पेपर पास कर लेंगे, ठीक है जी। कमिटमेंट ये है कि इधर से भी मेहनत हो रही होगी, आपने भी करनी है, और इंशाल्लाह हम करवाएंगे आपसे मेहनत। थोड़ा इमोशनल करके, थोड़ा प्यार मोहब्बत से, थोड़ा डांट के, थोड़ी बेइज्जती करके। देखें जी ये टू वे कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों मेरी सपोर्ट आपको ये नहीं कि सेशन ख़त्म हुआ तो मैं उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। सर मैं इंशाल्लाह जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, मैं तब तक आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद भी हूँ। आपको कोई भी मशवरा चाहिए तब भी आपके साथ हैं। तो सर ये कम से कम जो है, ये आपको उस दिन तक तो मैं उसके बाद भी अवेलेबल हूँ। लेकिन ये जो आप टेंशन निकाल दें कि भी हमारा सेशन ख़त्म होगा तो फिर हमारी क्यूरीज़ का कैसे रिप्लाई किया जाएगा। मेरा एक मानना ये है, भाई सेशन में तो ठीक है, सेशन के बाद बच्चे को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जब वो खुद क्वेश्चन करने बैठेगा, उसको किसी पॉइंट पे मसला आ गया, तो भाई इस टाइम उसको ज़्यादा ज़रूरत है। उस टाइम एक सवाल करता है, उसका कॉन्फिडेंस इधर जाता है, एक सवाल करता है, उसका कॉन्फिडेंस इधर आ जाता है। तो भाई इसको इंशाल्लाह हम टैकल करेंगे, मैं आपके साथ हूँगा इंशाल्लाह, आपको सपोर्ट करूँगा प्रॉपर। उसके सेशन के बाद भी आपके जो सवालात होंगे इंशाल्लाह जूम मीटिंग भी रखेंगे, इसके बाद व्हाट्सएप की सपोर्ट भी आपको होगी। इसके अलावा ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं जी,
फिज़िकल वाले तो हैं ही हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर चाहें फ़िज़िकली आना, फ़िज़िकली आके सवाल पूछना, तो वो भी इंशाल्लाह आप मेरे से पूछ लें, मैं आपको टाइम दे दूँगा। उस टाइम में आएँ, आप इंशाल्लाह क्या उसका नाम है, मेरे से सवालात पूछ सकते हैं सर। रिवीजन प्लान इंशाल्लाह जब सेशन ख़त्म होगा तो आपको बताऊँगा कि ये सवालात तो आपने लाज़मी करने हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपने लाज़मी पढ़ना है, ये टेस्ट तो लाज़मी रिवाइज़ करना है, ये प्रॉपर प्लान इंशाल्लाह आपको देंगे। तो सर ये पूरी की पूरी जो है आप लोगों से क्या कहते हैं मैंने प्लानिंग शेयर कर दी। अच्छा एक चीज़, अभी जो जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा वो थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ तो वो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। किसी भी उस्ताद के लिए ना ये बात बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है जब बच्चा आके कहता है कि सर माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो गया। इससे ज़्यादा हमें कोई खुशी नहीं होती, यकीन करें। पूरे सेशन की थकन दूर हो जाती है जब बच्चा आके ये कहता है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बहुत अच्छा कि उसका नाम है हमारा सेशन रहा और पेपर हमारा अच्छा हो गया। तो सर ये सामने आपके यहाँ चीज़ें, ये तो वो है जो ग्रुप्स में बच्चों ने फीडबैक शेयर किया। ये सारा वो है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल बेसिस पे उन्होंने फीडबैक शेयर किया होगा, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है अब इतने कंपाइल करना थोड़ा-सा ज़रा मुश्किल मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी की सारी सर ये आपके सामने मैंने चीज़ें रख दी और बाकी ठीक है जी इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।